दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे लेके बहुत बड़ा अपडेट आज आया है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी के ऑफिशियल्स भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने वाला था उसको हाइब्रिड मॉडल में कराने की सोच रहे हैं, वो भी यूएई में। जो कुछ मैचेस इंडिया के होंगे वो तो यूएई में खेले जाएंगे और जो भी टीम मैच खेलना नहीं चाहेगी पाकिस्तान में उसके भी मैच यूएई में किया जाएगा। और इसके चलते अगर इंडिया स्पेसिफिकली सेमीफाइनल में पहुंचता है या फिर फाइनल में पहुंचता है तो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों जो भी मैचेस होंगे वो यूएई में खेले जाएंगे। ये डेवलपमेंट इसलिए आया है कि कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने ये प्रस्ताव रखा था कि जुलाई में जो श्रीलंका में होने वाले हैं आईसीसी के मीटिंग्स, उसमें आईसीसी को ये प्रपोजल दिया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से कि टीम इंडिया पाकिस्तान विजिट करना नहीं चाहती और इसके चलते आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल में किया जाए ताकि मैचेस जो है वो अच्छे से हो, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ठीक से करवा जाए। होस्टिंग का जो राइट्स है वो पाकिस्तान के पास रहेगा, लेकिन इंडिया अपने मैचेस या तो श्रीलंका में खेलेगी या फिर यूएई में खेलेगी। तो इसके चलते आईसीसी ने फ्रेश जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी है, ट्रेंडिंग में है मीडिया रिपोर्ट्स, तो उसके चलते आईसीसी के ऑफिशियल स्पेसिफिकली यूएई में जो कुछ भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा वो यूएई में कराने की सोच रहे हैं। ठीक, बीसीसीआई के ये जो सब हुए, बीसीसीआई ने जो प्रपोजल करने की बात जब चली तब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, हालांकि पीसीबी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, उनके जो एक्स क्रिकेटर्स या फिर एक्सपर्ट्स जो भी आप कह लें उनके तरफ से ये कहना था कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आना नहीं चाहती तो हम श्रीलंका को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो इसके चलते 8 टीमों की जो जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर इंडिया ऑप्ट आउट कर जाती है, इंडिया उसमें भाग नहीं लेती तो 7 टीमें हो जाएंगे। तो श्रीलंका को पाकिस्तान के हिसाब से श्रीलंका को इंक्लूड कर देना चाहिए उस टीम में, उस जो ग्रुप में। लेकिन आईसीसी की जो सोच है वो ये है कि अगर टीम इंडिया किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं खेलती तो भाई पैसा कहां से आएगा। पैसा एक आईसीसी ट्रॉफी को होस्टिंग करने में या फिर उसको कैरिड आउट करने में पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है और पैसा जो है वो बीसीसीआई के पास है, क्योंकि आपके पास ब्रॉडकास्टर कहां से आएंगे। अगर टीम इंडिया नहीं खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में तो ब्रॉडकास्ट कौन करेगा? जो भी ब्रॉडकास्टर है, अगर आपको लगता है कि इंडिया नहीं खेलेगा तो वो ब्रॉडकास्ट आपको वो राइट्स खरीदेगा, तो वो कभी नहीं खरीदेगा। कोई नहीं चाहता, किसी भी बिजनेसमैन कभी नहीं चाहते कि उनकी जो बिजनेस है वो लॉस में जाए, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में जाए, क्योंकि इंडिया से ही जो 1.4 बिलियन हमारे है इंडिया में, तो उसमें से शायद 70-80 करोड़ तो क्रिकेट के पागल जैसे फैंस हैं। तो उसके चलते अगर ब्रॉडकास्टर इंडिया नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर उनको क्यों लेगा? फिर जो स्पॉन्सर्स हैं, मेनली जो बड़े स्पॉन्सर, छोटे स्पॉन्सर्स, आप कुछ भी कह लें, सभी इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी ही मेनली सभी आईसीसी ट्रॉफीज कह ले, किसी भी टूर्नामेंट कह ले, वो इंडियन कंपनीज के पैसों से ही चलता है। अगर इंडिया टीम नहीं खेलेगी उस टूर्नामेंट में, आप श्रीलंका को लेके करेंगे वो टूर्नामेंट, तो इंडियन स्पॉन्सर जो है वो वहां पे पैसा नहीं लगाएगा। और अगर पैसा उन्होंने नहीं लगाया तो ना ही आप जो चैंपियंस ट्रॉफी कर पाएंगे या आपका चैंपियंस ट्रॉफी कोई देखेगा। तो इसके चलते आप करवा तो लेंगे, शायद कर लेंगे, लेकिन उसके चलते एक भी अठन्नी का चवन्नी का जो प्रॉफिट ना ही पाकिस्तान को होगा ना ही आईसीसी को होगा। तो आईसीसी ये बखूबी जानती है कि अगर इंडिया नहीं खेलती तो किसी का कुछ फायदा नहीं होगा, तो इंडिया को खेलना ही है। तो इसके चलते जो भी बीसीसीआई प्रपोजल डालेगी आईसीसी के जो फ्रंट में कि हमें किसी और देश में हमारा जो मैचेस हाइब्रिड मॉडल में किया जाए, तो आईसीसी को उससे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी भी जानती है भाई मेरा जो पॉकेट का खर्चा है वो भी बीसीसीआई या फिर इंडिया से आता है। अगर इतने व्यूअर्स इंडिया में हैं तो किसी भी सिस्टम को वो हिला सकते हैं। इंडिया नहीं जाएगा तो कोई भी इंडिया में आपके मैचेस नहीं देखेंगे। आप श्रीलंका को खिलाइए, आप बांग्लादेश को खिलाइए, या फिर आप ओमान को खिलाइए, जिम्बाब्वे को खिलाइए, किसी भी टीम को आप खिला लीजिए, आप पैसा नहीं बना सकते उस जो होस्टिंग राइट्स आपके पास है। ठीक, पाकिस्तान को ये होना मतलब मिलना चाहिए था, सब कुछ ठीक था, लेकिन
इंडियन टीम का जो पार्टिसिपेशन था कुछ तो क्वेश्चन मार्क उस पर लगा हुआ था। लेकिन फ्रेशली जो कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुए तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी उस पर स्ट्रिक्ट हो गई। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट हो जाती है तो बीसीसीआई का भी उसमें कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि बीसीसीआई अंडर इंडियन गवर्नमेंट होगा ही होगा। इंडियन गवर्नमेंट मना कर देगी और बीसीसीआई उसको नहीं मानेगी, ऐसा सिस्टम इंडिया में नहीं चलता। मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सारे गालियां भी उनके जो यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई भी बहुत सारे गालियां उस टाइम से दे रहे हैं कि क्यों इंडिया नहीं आएगी। और एक्स जो कैप्टन उनके हैं सलमान बट, उनका कहना है कि ये सिर्फ सलमान बट का नहीं है, सभी का ये मानना है कि अगर इंडियन टीम कबड्डी या फिर बैडमिंटन की टीम पाकिस्तान में खेल सकती है तो क्रिकेट क्यों नहीं हो सकता। भाई बैडमिंटन और कबड्डी जो भी है वो एक छोटा ग्रुप इंडिया में देखता है, लेकिन क्रिकेट जो है उसको हम एक नेशनल